हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और आज का चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में श्वसन के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। वन डे बूझो वाज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर अ ईयर। तो बूझो एक स्टूडेंट है जिसके ग्रैंड पेरेंट्स एक साल बाद में अपने टाउन वापस आ रहे थे और बूझो उनका वेट कर रहा था, उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा था। ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप। और वो उन्हें रिसीव करने के लिए बहुत उत्सुक था और मतलब उन्हें बस स्टॉप से लेने के लिए और उनसे मिलने के लिए वो बहुत जल्दी मचा रहा था, बहुत उत्सुक था। तो ही रन फास्ट एंड रीच्ड द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। तो ही रैन फास्ट मतलब कि वो एंड रीच द बस स्टॉप, और वो थोड़ी ही देर में मतलब दौड़ते हुए बस स्टॉप पर पहुंच गया। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, वो लगातार तेजी से सांस लिए जा रहा था। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट। तो उसकी ग्रैंड मदर ने उससे पूछा, उसकी दादी ने पूछा कि तुम इतनी जल्दी जल्दी सांस कैसे ले रहे हो, क्या हुआ जो तुम इतनी जल्दी जल्दी सांसें ले रहे हो। तो बूझो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। तो उसने बताया कि वो पूरे रास्ते दौड़ते हुए आ रहा था। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड, पर ये जो क्वेश्चन था ये उसके माइंड में रह गया। ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। तो फिर उसे मतलब कि ये आश्चर्य हुआ कि जब हम तेजी से भागते हैं तो क्या होता है कि ये सांसें मतलब तेजी से क्यों चलने लग जाती हैं। जब हम दौड़ते हैं, है ना, तो सांसें मतलब तेजी से क्यों आने लग जाती हैं। तो ये सब उसके माइंड में क्वेश्चन स्टक हो गया, ये उसके माइंड में क्वेश्चन आया। तो द आंसर टू बूझोस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। ठीक है, तो इसका आंसर वो जानना चाह रहा था कि ये जो ब्रीथ है ना, जो सांस हम लेते हैं उसके बारे में जो बूझो है वो जानना चाह रहा था, समझना चाह रहा था। उसके मन में ये क्वेश्चन आया था, उसका ये आंसर जानना चाह रहा था। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग हमारे रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट होता है। जो सांस लेना होता है, ब्रीदिंग जो होता है वो रेस्पिरेशन जो हमारी श्वसन क्रिया होती है उसी का ही एक भाग होता है। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। तो हम रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं व्हाई डू वी रेस्पायर। तो हम सांस क्यों लेते हैं। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ठीक है, तो चैप्टर 2 में हमने जाना कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, वो बहुत छोटे होते हैं, है ना, इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सेल्स कहते हैं। वो जो माइक्रोस्कोपिक उनकी जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, वो सेल्स कहलाती है, कोशिका कहलाती है। A cell is the smallest structural and functional unit of an organism। तो ये जो कोशिका होती है ये हमारे शरीर की कैसी होती है, संरचनात्मक और क्रिया सबसे छोटी, है ना। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक और फंक्शनल मतलब क्रियात्मक इकाई होती है। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction। और हर एक सेल के क्या होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, उनकी अलग अलग क्रियाएं होती हैं। और वो फंक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है, उनके कौन से अलग अलग काम होते हैं। सच एज न्यूट्रिशन हो गया, पोषण देना, ट्रांसपोर्ट, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने वाला काम, एक्सक्रीशन हो गया, उत्सर्जन, एंड रिप्रोडक्शन और प्रजनन। ये सारे काम अलग अलग सेल के लिए अलग अलग ये इनकी एक्टिविटी होती है। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। तो इन सारे फंक्शंस को करने के लिए, इन सारे कामों को करने के लिए सेल्स को किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है।
इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, हम जब खाना खा रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं, और जब हम कुछ रीड कर रहे होते हैं तो भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से? हमें ये एनर्जी, ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? तो आपने अपने पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि खाना डेली खाना चाहिए, है ना, रेगुलर ईट करना चाहिए। तो द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। तो जो भोजन होता है, जो फूड होता है, वो एनर्जी को स्टोर करके रखने का काम करता है, संचित रखने का काम करता है। विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो कि कब रिलीज होती है, कब निकलती है? जब रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, जब श्वसन की क्रिया होती है, जब रेस्पिरेशन होता है तो उस दौरान क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है। आगे देखते हैं। Therefore all living organism respire to get energy from food, है ना। तो क्या होता है कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने श्वसन के लिए फूड से एनर्जी को गेन करते हैं, फूड से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर। ठीक है, तो ब्रीदिंग के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एयर की जरूरत होती है। हम हवा में सांस लेते हैं, हवा में हमारी श्वसन क्रिया होती है। मतलब कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग, श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है? वी ब्रीद इन एयर, हम हवा में सांस लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीद आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो हम सांस छोड़ते हैं, है ना, हवा में जो हम सांस छोड़ते हैं, उस सांस के अंदर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। ठीक है, तो द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स। ठीक है, तो जो सांस, तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो वो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में वो एयर चली जाती है। एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल, और हर एक सेल में वो जाती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, तो सेल्स के अंदर क्या होता है ना, ऑक्सीजन इन द एयर, सेल के अंदर जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो एयर गई है सेल्स में और उसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है? हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो फूड को वो ब्रेक डाउन करने का काम करती है। ठीक है, ब्रेक डाउन यानी कि टुकड़ों में तोड़ना भोजन को। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है फूड को ब्रेक डाउन करने की सेल के अंदर, और इससे क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है, जो क्या कहलाती है? सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाती है, कोशिकीय श्वसन क्रिया कहलाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये सारे ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स होती हैं उनमें अपनी जगह बना लेती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। सेल के अंदर क्या होता है? जो फूड होता है ना, मतलब ग्लूकोज के रूप में जो फूड होता है, इज ब्रोकन डाउन, वो टूटता है किसमें? इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में, और पानी में वो टूटता है। ठीक है, ब्रोकन डाउन होता है, मतलब कि जब ये जो ग्लूकोज है, जो फूड है, ये ब्रोकन डाउन होता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है, और यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का यूज होता है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है,
तो ये जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है, जब ग्लूकोज टूटता है तो अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है ना, ऑक्सीजन का यूज होता है, तो इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है तो ये क्या कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो फूड जो है वो बिना ऑक्सीजन के भी ब्रोकन डाउन होता है, तो वो क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये अवायवीय श्वसन कहलाता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी। तो जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो ये दिखा रखा है कि ग्लूकोज कैसे ब्रोकन डाउन होता है और उससे किस तरीके से कार्बन, वाटर और एनर्जी रिलीज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और किस तरह से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक रिएक्शन दी हुई है, देखते हैं। तो ये ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। फिर आगे देखते हैं, यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो आप मतलब जानते हैं कि देयर आर सम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि यीस्ट है, ठीक है, दैट कैन सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ एयर। तो ये यीस्ट कैसे सर्वाइव करता है, ये एयर की अब्सेंस में सर्वाइव करता है, मतलब कि ये इसे जीने के लिए मतलब एयर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एयर की अब्सेंस में, अब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, या हम कह सकते हैं एयर के बिना ही ये जो यीस्ट होता है ये सर्वाइव करता है, जीवित रहता है। दे आर कॉल्ड एनारोब्स। ठीक है, तो ये जो यीस्ट जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एयर के अब्सेंस में सर्वाइव करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये एनएरोब्स कहलाते हैं। एनएरोब्स मतलब कि वायु की अनुपस्थिति में सांस लेने वाले जीव। ठीक है, दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं, थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब अवायवीय श्वसन इनमें होती है तो इन्हें एनर्जी मिलती है। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। तो ऑक्सीजन की अब्सेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन। ठीक है, तो ग्लूकोज किस में टूटता है, इनटू अल्कोहल में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड में वो ब्रेक्स डाउन होता है एज गिवन बिलो। नीचे ये एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें ग्लूकोज है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऊपर वाली रिएक्शन में हमने देखा कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अब इसमें तो वो तो थी एरोबिक और ये है एनएरोबिक। ठीक है, तो ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होता है अल्कोहल में, है ना, अल्कोहल में टूटता है, अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनएरोबिकली, है ना, ठीक है, एनएरोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो हमारी जो मसल सेल्स होती है, जो हमारी मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती हैं, वो भी कैसी होती हैं, वो अवायवीय श्वसन उनमें होता है और कितनी देर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए होता है ना, कुछ देर के लिए उनमें एनएरोबिकली रेस्पिरेशन होता है। किसमें, जो मसल की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर। ठीक है, when there is a temporary deficiency of oxygen। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की कमी रहती है। ठीक है, टेम्परेरी मतलब अस्थायी रूप से ऑक्सीजन की कमी रहती है, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, है ना। क्या होता है कि हमारी मसल की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनमें एनएरोबिकली रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, और वो लेकिन कितनी देर के लिए होता है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। और तब उसमें क्या होता है कि टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि अस्थायी रूप से ऑक्सीजन की उसमें कमी
रहती है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। तो क्या होता है, एक्सरसाइज जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा जो कोई भारी जब हम कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग जब तेज़ दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और बहुत टाइम के लिए हम बहुत ज़्यादा देर के लिए हम जब वॉक करते हैं, और हैवी वेट लिफ्टिंग, और जब वेट लिफ्टिंग करते हैं, भारी कोई वेट होता है उसे उठाते हैं, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। तब इन सब चीज़ों के लिए, है ना, किसकी डिमांड रहती है, हाई एनर्जी की डिमांड रहती है। इन सब एक्टिविटी को करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, ठीक है। तो मतलब कि जब ऑक्सीजन का मतलब जिस हिसाब से सप्लाई होगा उसी हिसाब से लिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उस हिसाब से ही एनर्जी बनती है। मतलब कि ऑक्सीजन के सप्लाई से और क्या प्रोड्यूस होती है, लिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो मसल सेल्स के अंदर क्या होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, और वो क्या करती है, जो एनर्जी की डिमांड होती है ना, जो एनर्जी की नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसे वो फुलफिल करने का काम करती है। मतलब कि उसकी जगह वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन आ जाता है मसल सेल्स में, ठीक है। तो इसके लिए क्या रिएक्शन दी हुई है कि ग्लूकोज इन मसल्स में क्या है कि इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ग्लूकोज जो है वो किस में ब्रोकन डाउन हो रहा है, और किसकी अब्सेंस में, ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या उससे बन रहा है, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी बन रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अब आगे देखते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपको मतलब आपको ये पता होगा कि जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ज़्यादा कसरत करने के बाद में क्या होता है, मसल में क्रैम्प्स आते हैं, ऐंठन आती है उसके बाद में, ठीक है। तो क्या होता है कि हैवी जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद में जो हमारी मसल्स होती है, मांसपेशियां होती हैं, उनके अंदर क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स मतलब ऐंठन, तो उनके अंदर ऐंठन आती है। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनएरोबिकली, ठीक है। तो जो क्रैम्प्स आते हैं मसल सेल्स में, है ना, तो रेस्पायर एनएरोबिकली, तब क्या होता है कि रेस्पायर एनएरोबिकली, तब अवायवीय श्वसन होता है। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोज जब मतलब कि पार्शियल ब्रेकडाउन मतलब कि जब छोटा सा उसका कोई हिस्सा ब्रेकडाउन होता है ना, टूटता है, तो उससे क्या बनता है, उससे लैक्टिक एसिड बनता है। द अकम्युलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ग्लूकोज का छोटा सा हिस्सा जब ब्रेक डाउन होता है और उससे लैक्टिक एसिड बनता है, तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये जम जाता है, ठीक है, संचित हो जाता है। अकम्युलेशन का मतलब कि संचित हो जाना, जम जाना। तो फिर क्या होता है, उसके कारण कॉजेज मसल क्रैम्प्स, ठीक है, उसकी वजह से मांसपेशियों में ऐंठन आती है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज, ठीक है। तो हमें क्रैम्प से रिलीफ कब मिलता है, जब हम मतलब हॉट वाटर बाथ लेते हैं, है ना, गर्म पानी से नहाते हैं और मसाज लेते हैं, तो हमें जो ऐंठन आती है, जो क्रैम्प्स आती है, उनसे रिलीफ मिलता है, राहत मिलती है। कैन यू गैस वाई इट इज़ सो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। तो हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो गर्म पानी की जो बात होती है और जो मसाज होती है
वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का काम करती है। हमारे जो रक्त का जो संचार है ना, रक्त का जो संचरण है, परिसंचरण है, उसको इम्प्रूव करने का, उसको ठीक करने का काम करती है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज। तो फिर इसका क्या रिजल्ट निकलता है कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज। तो मसल सेल्स में ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, ठीक है, ऑक्सीजन जो जाती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई होता है इससे, ठीक है, मसल सेल्स में। और किससे? ये हॉट वाटर बाथ होता है, ये मसाज जो होता है, इनकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन जब इम्प्रूव होगा तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो मसल सेल्स में इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। The increase in the supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water। तो जब ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज होगा तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? इसका रिजल्ट निकलेगा कि इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है, जब पूरी तरह से ब्रेकडाउन होगा तब क्या होगा? फूड का जब ग्लूकोज का जब पूरी तरह से ब्रेकडाउन होगा तब क्या होगा कि ऑफ लैक्टिक एसिड, है ना, ग्लूकोज का नहीं, सॉरी, जो लैक्टिक एसिड है, ठीक है, तो जब लैक्टिक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, किसमें होगा कंप्लीट ब्रेकडाउन? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। या हम कह सकते हैं कि जब लैक्टिक एसिड का कंप्लीट पूरी तरह से जब टूट जाएगा, ठीक है, ब्रेकडाउन होगा, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा, ठीक है। तो समझ में आया कि लैक्टिक एसिड किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा। अब नेक्स्ट है इसके अंदर ब्रीदिंग, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके अंदर ब्रीदिंग में क्या है कि एक एक्टिविटी दी गई है, इसे देखते हैं। क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। तो क्या करना है? अपने नाक को और अपने मुंह को टाइटली बंद करना है, ठीक है, एकदम टाइट बंद करना है। और क्या करना है? घड़ी की तरफ देखना है। फिर इसके बाद What did you feel after some time? तो आप थोड़ी देर बाद में क्या महसूस करते हैं? How long were you able to keep both of them closed? तो आप मुंह को, है ना, और नाक को कितनी देर तक बंद रख सकते हैं? Note down the time for which you could hold your breath, है ना। तो उस टाइम को आप नोट डाउन करना है, जितनी देर आपने ब्रीथ को होल्ड करके रखा है, सांस को जितनी देर आपने रोक रखा है, उतना टाइम आप उसमें नोट डाउन करना है, ठीक है। तो क्या करना है कि आगे, सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग, ठीक है। तो क्या होता है कि आपने थोड़ी देर के लिए मुंह बंद कर लिया, नाक बंद कर ली, है ना, तो और आपने क्या किया कि घड़ी की तरफ देखा कि हम कितनी देर के लिए हमारी सांस को रोक सकते हैं, है ना। तो फिर जितने टाइम आपने सांस को रोक रखा था उतना टाइम आपको नोट डाउन करना है। और क्या होता है कि फिर हमने देखा कि क्या होता है कि सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग, ठीक है। तो हमने देखा कि हम मतलब कि ज़्यादा देर के लिए हम सांस नहीं रोक सकते हैं, हम ज़्यादा टाइम के लिए सांस को रोक के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हम विदाउट ब्रीदिंग, है ना, हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हम सांस लिए बिना नहीं रह सकते हैं। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो क्या होता है कि ब्रीदिंग मीन्स जो सांस लेने की जो क्रिया होती है, इसका मतलब क्या होता है? टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है। तो एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसे लेना, और गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। और जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो श्वसन अंग होते हैं, उनकी हेल्प से क्या करते हैं कि जो एयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे बाहर निकालते हैं। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, ठीक है। तो हमने एयर की जो ऑक्सीजन है उसे हमारी बॉडी में ले लिया, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है ना,
हमने जो एयर की ऑक्सीजन है उसे हमने ब्रीदिंग से, है ना, सांस के जरिए श्वसन क्रिया के दौरान और क्या किया, हमने एयर की ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, गेन कर लिया तो हम ये जो प्रोसेस होती है ना, ये जो एक्टिविटी होती है, ये क्या कहलाती है, ये इनहेलेशन कहलाती है। इनहेलेशन का मतलब होता है अंतः श्वसन या श्वास को ग्रहण करना, ठीक है, सांस लेना कहलाता है। इनहेलेशन का मतलब सांस लेना या अंतः श्वसन हम कहते हैं इसे। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एयर हम बाहर निकलती है ना, जिस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वो, तो इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम, इस क्रिया को कहेंगे एक्सहेलेशन, है ना। एक्सहेलेशन मतलब सांस छोड़ना। तो समझ में आया, मतलब सांस लेना इनहेलेशन, एक्सहेलेशन सांस छोड़ना, है ना। तो एयर की जो ऑक्सीजन हम सांस के जरिए लेते हैं तो वो तो इनहेलेशन हो गया, और हम जो सांस हम छोड़ते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो एक्सहेलेशन कहलाता है। तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम, ठीक है, एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है, हर समय चलती रहती है, होती रहती है। कौन सी, जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, सांस लेने की जो क्रिया होती है, एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो इसी से ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ होती है, उनका जीवन होता है, मतलब सांस लेने से ही जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ होती है, ब्रीदिंग से ही। The number of times a person breathes in a minute is termed as the breathing rate, ठीक है। तो क्या होता है कि एक मिनट में कोई पर्सन, मतलब एक मिनट में ब्रीथ कर रहा है, ठीक है, ब्रीथ कर रहा है, तो वो एक मिनट में कितना ब्रीथ कर रहा है, कितनी सांस ले रहा है, उस टाइम को, है ना, उस नंबर ऑफ टाइम को क्या कहते हैं, उस टर्म को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटिवली, ठीक है। क्या होता है कि सांस लेने के दौरान, सांस लेना, है ना, ब्रीदिंग यानी श्वसन क्रिया के दौरान इनहेलेशन सांस लेना और सांस छोड़ना, ये क्या होती है, ये दोनों ही अल्टरनेटिवली होती हैं, मतलब एक के बाद लगातार होती हैं। अ ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। इसे हम क्या, मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ें, देखें तो क्या होता है कि जो ब्रीथ है, जो सांस है, उसका मतलब क्या होता है, 1 इनहेलेशन प्लस, मतलब कि एक सांस लेना, साथ में 1 एक्सहेलेशन, साथ में एक सांस छोड़ना, ठीक है। तो अभी के लिए इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसके बाकी के बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसके बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।